तो आज है 9 मार्च। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी मोटर, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो एसी मोटर एक ही प्रकार की रहती है, ठीक है, जो कि एक तरीके से पैक्ड रहती है। तो बेसिकली एसी मोटर वर्क कैसे करती है मैं बताता हूँ, ठीक है। मतलब पहले इसको देख लेते हैं ये बनी कैसे है। इसको अगर अपन अलग अलग करेंगे, अगर अपनी घर की मोटर को ले लेते हैं अपन, जो अपने घर में पानी के लिए मोटर लगी होती है, उसको अगर अपन अलग करें तो पहली चीज, जो यहाँ से पानी खींचती है और यहाँ पर पानी जाता है, वो एक अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। बीच का मैकेनिज्म देखो, एक लोहे की बहुत मोटी मतलब शील्ड है, ये मान लीजिए आप, जो कि ठीक है उसको रोके हुए है ना। तो डीसी मोटर एक अलग कॉन्सेप्ट है, एसी मोटर एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो कॉइल बनी हुई है अब उसको अलग हटा देते हैं, जो कि एक सिलेंडर आकार की है। दूसरी चीज, उसका एक जो आगे की एक पंखी लगी होती है और एक रोटेटिंग शाफ्ट तो उसके अंदर है, जो जो वाइंडिंग जो अपनी प्रॉपर मोटर है उसमें है, ठीक है। देखो, अब एक उसके अंदर एक शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। शाफ्ट के एक एक छोर पे, जो कि ऊपर से, ठीक है। तो देखो, अब जो एसी डीसी मोटर आप लोगों ने बेसिकली देखी होगी, डीसी मोटर के दोनों पोल पे एक मैग्नेट लगी होती है दोनों साइड। उससे क्या है, वो एक स्थिर रहती है बीच में, और देन नीचे उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और फिर वो घूमती है, ठीक है। बेसिकली उसका ये है। और एसी मोटर पे अपन बात करें, डीसी पर भी आज ही बात करें। डीसी मोटर का बेसिकली देखो चलती ऐसे है कि एक कॉइल मतलब एक शाफ्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे एरिया में स्टील प्लेट्स लगी हुई हैं। अब उनमें कॉपर की वाइंडिंग होती है, अब कितनी वाइंडिंग होती है ये मुझे नहीं पता। अब वो वाइंडिंग हो गई, अब जो उसकी तार है जो निकले हैं उनको एक सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे अपन, ठीक है। अब वो हो गया। अब वो ना उसके अंदर ही, अब जो ऊपर का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, उसे ओपन उसको नहीं रख सकते, ठीक है। अब वो अब वो एरिया उसके ऊपर लग जाएगा। अब एक कैपेसिटर लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। संधारित्र बोल सकते हैं, कैपेसिटर बोल सकते हैं, यहाँ पे अपने यहाँ कैपेसिटर ही बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लगेगा जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी देगा, और देन वो इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देगा, एक फ्लो में देगा वो। अब जिन्हीं के कम बढ़ एसी एसी वोल्टेज कम बढ़ होता रहता है, डीसी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो अब उसको पावर देगा, देन अब वो उसकी खुद की ही दूरी पे घूमती रहेगी। बेसिकली जो उसका जो सिलेंडर आकार का वो है, उसको लगाया इसलिए गया है क्योंकि वो एक अपनी ही दूरी पे घूम सके। आगे फैन है, उससे पता चलता है कि ये किस स्पीड से घूम रही है, ठीक है। अब जो दूसरी साइड की शाफ्ट गई है, वो जाके जो अपन ने बात की, जो पानी पंप करने वाली मोटर रहती है उसके लिए गई है, ठीक है। अब बेसिकली देखो वो कैसे काम करती है। उसके अंदर एक दांत वाला एक गियर लगा रहता है, जो कि पानी को ऊपर नीचे करने में, सक्शन बनाने में सहायता करता है। अब वो घूमेगा, देन पानी यहाँ से खींच के ऊपर फेंकेगा वो, ठीक है। बेसिकली ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे ही एसी मोटर काम करती है। डीसी मोटर कैसे काम करती है देखो, डीसी मोटर बेसिकली एक जो सिलेंडर आकार का जो है वही रहेगा, उसके अंदर दो मैग्नेट्स लगी रहती हैं। डीसी मोटर इतने इतने बड़े स्तर पर काम नहीं आती है, इतनी एसी मोटर आती है। एसी मोटर बहुत ज़्यादा मोस्टली हर एक जगह पे यूज़ होती है। डीसी मोटर खासकर ड्रोन्स में और छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि डीसी मोटर्स इफ़िशिएंट रहती है, ठीक है। उनकी बहुत पावर ज़्यादा होती है। पावर एसी मोटर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डीसी मोटर कम कम इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आप लोगों ने ड्रोन मोटर देखे होंगे, वो डीसी मोटर ही रहती है। ड्रोन मोटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती है, तब वो 50-100 किलो लगभग वजन लिफ्ट कर सकते हैं, 4 मोटर। तो सोचो अब कितनी ही पावरफुल मोटर होगी, वो भी इतनी इतनी सी। ठीक, उनका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो कि उनकी मैग्नेट लग रहती है, देन उसके अंदर एक शाफ्ट, उसमें लोहे स्टील की प्लेट्स, और उसमें कॉपर की बाइंडिंग रहेगी, ऊपर उसका फैन रहेगा, और देन ये सब चीज़ें जैसे कि नॉर्मल रहता है, ठीक है। एसी डीसी मोटर पर अपन बात कर चुके हैं। तो अपन मिलते हैं अब आपको 10 मार्च को, तब तक के लिए जय हिंद।